आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी में हमें एक गैप डाउन देखने को मिला था। गैप डाउन के बाद एक शार्प बाउंस भी देखने को मिला, शार्प बाउंस, और फिर हमें एक थोड़ा करेक्शन देखने को मिला। अब गिफ्ट निफ्टी क्या दिखा रही थी? वो दिखा रही थी कि भाई 100 पॉइंट का गैप अप होगा। लोग 100 पॉइंट का गैप अप सोचे बैठे थे, ठीक है। और हुआ क्या कि भाई आपका ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का गैप डाउन हो गया। अब वो बात अलग है कि ना 100 पॉइंट का गैप डाउन मिला, ना 100 पॉइंट का गैप अप मिला। मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट हो गई, ऑलमोस्ट फ्लैट, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट ही हो गई। और फिर क्या है, वहाँ से थोड़ा बाउंस लिया, फिर वहाँ से करेक्शन लिया। तो यही हुआ है आज के दिन, ज़्यादा कुछ देखने को मिला नहीं। अगर हम लोग 15 मिनट का चार्ट देखें तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो पहली कैंडल है इसने ही सीधे मार्केट को फ्लैट कर दिया था। वापस थोड़ा नीचे गया लेकिन वहाँ भी कुछ हुआ नहीं, बिल्कुल ही फ्लैट रहा। अब ये है कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ये निकला तो थोड़ा बाउंस देखने को मिला, और फिर वापस से थोड़ा एक करेक्शन देखने को मिला एंड में, ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्या था निफ्टी में? रेजिस्टेंस था 22,540 का, ठीक है, 540 का। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर चला गया, 22,580 तक ये चला गया, 40 पॉइंट और ज़्यादा चला गया है, मगर फिर वहाँ से करेक्शन देखने को मिला। अब क्या है कि देखो, निफ्टी तो इतना कमज़ोर नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है। आप लोग बैंक निफ्टी को देखें तो 48,240 को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, ठीक है। यही रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको टेलीग्राम में बोला था। इसके ज़रूर 10 पॉइंट ऊपर गया है बैंक निफ्टी, लेकिन फिर वहाँ से शार्प सेलिंग हमें देखने को मिली, ठीक है, शार्प सेलिंग। और डे लो के आसपास बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो देखो, कल के लिए आपको सिंपली एक लेवल मार्क कर लेना है 48,000 का, ठीक है, 48,000 का लेवल मार्क कर लेना है। अगर गैप डाउन होता है, ठीक है, गैप डाउन होता है और जो पहली 15 मिनट की कैंडल है वो वापस इसके ऊपर नहीं आ पाती, वापस इसके ऊपर नहीं आ पाती और नीचे ही ट्रेडिंग होने लगती है, ठीक है। पहली जो 15 मिनट की कैंडल है इसके नीचे ही ट्रेडिंग होने लगती है, तो फिर भाई ये एक साइन रहेगा कि ये जो अब जोन था ये ख़त्म हो गया, और इतना ही हम सेल ऑफ और देख सकते हैं, इतना ही सेल ऑफ और देख सकते हैं हम, लगभग 200-300 पॉइंट का बैंक निफ्टी में कल के दिन, ठीक है। तो मतलब पहला तो हम टारगेट यही मान सकते हैं 47,850 तक, और दूसरा खैर काफ़ी बड़ा टारगेट दिख रहा है मुझे 47,450 तक, ठीक है, 450 काफ़ी बड़ा टारगेट है, लगभग 550 पॉइंट का टारगेट है। लेकिन इंडिया विक्स जितनी है उस हिसाब से मिल जाना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर ये ऊपर ही बना रहता है, ठीक है, ऊपर ही बना रहता है 48,000 के ऊपर, तो आप कुछ भी मत करना, ठीक है, कुछ भी मत करो, ना बाय करो ना सेल करो। सेलिंग देखो 48,000 के नीचे ही बनेगी, 48,000 के ऊपर है तो टोटल अवॉइड करो, कुछ भी मत करो, ये फिर इस जोन में टाइम पास ही करता रहेगा। 48,200 के ऊपर निकला तब हो सकता है थोड़ा बहुत बाउंस देखने को मिले, लेकिन उससे पहले बिल्कुल ही कोई बटन मत दबाना, आपको डीके ही देखने को मिलेगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। अभी ज़रा हम निफ्टी की भी दोबारा थोड़ी बात करेंगे। तो निफ्टी में 1 घंटे का चार्ट लगा लेता हूँ। तो ये जो 20 मूविंग एवरेज देख रहे हैं आप लोग आर्ली टाइम फ्रेम में, 1 घंटे का जो टाइम फ्रेम है उसमें जो 20 मूविंग एवरेज है, इसके नीचे अगर 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो जाती है, 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो जाती है, तो ये जो लोअर बोलिंजर बैंड है ये आप टेस्ट होता हुआ देख सकते हैं, जो कि है 22,260 पर, ठीक है। तो ये एक ट्रेड बन सकती है निफ्टी में। अदरवाइज़ क्या है कि भाई अगर डे हाई क्रॉस हो जाता है, आज का जो हाई है इसके ऊपर कोई 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो जाती है, तो हम 22,740 तक का लेवल देख सकते हैं निफ्टी में, ठीक है। तो ये एक अपसाइड की ट्रेड बन सकती है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में भी 1 घंटे का टाइम फ्रेम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, बैंक निफ्टी में पहले ही 1 घंटे के, मतलब ये जो 20 मूविंग एवरेज है इसके नीचे 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो गई है, लेकिन ये 1 घंटे की कैंडल क्लोज नहीं हुई है, 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई है। क्यों? क्योंकि भाई 3:15 से 3:30 के बीच में ये कैंडल बनी है, 3:15 से 3:30 के बीच में, ठीक है। तो ये कोई 1 घंटे की कैंडल नहीं है, 15 मिनट की कैंडल है, तो इसलिए हम इसे इतना सीरियस नहीं ले सकते। अब ये बात अलग है कि अगर समझ लो कल 48,000 के नीचे ट्रेडिंग होने लगती है, तो फिर भाई हम मान सकते हैं हाँ भाई सेलिंग प्रेशर है बैंक निफ्टी में, और 47,450 तक भी आपको टारगेट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। मगर थोड़ा सा आप लोग
कॉशियस ही रहना, क्योंकि देखो आजकल मार्केट में सिंगल साइड मूव मिलना मुश्किल ही हो गया है। आप लोग देख ही रहे हैं भाई, सरकार भी बीच बीच में आई जा रही है। कभी अमित शाह आ जाते हैं, कभी मोदी जी आ जाते हैं कि भाई बाय करो 4 जून के बाद आपको मार्केट 25,000 पे मिलेगी। ठीक है, तो मुश्किल तो बनी हुई है, और इतने हाई लेवल पे बाय करने में भी डर लगता है कि भाई ये तो बहुत ही हाई लेवल है। ये तो ऐसा हुआ कि आप जो है 50 रुपये की ब्रेड को 500 रुपये में खरीद रहे हैं। ठीक है, 50 रुपये की ब्रेड को 500 रुपये में। अब कोई भी समझदार 50 रुपये की ब्रेड को 500 में तो नहीं खरीदेगा, लेकिन क्या करे, 500 से नीचे भी तो नहीं आ रहा प्राइस। आता भी है तो भाई साइडवेज हो जाता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो देखो थोड़ी तो समस्या बनी हुई है, अब क्या ही कर सकते हैं। ये समस्या मैं आपको बता देता हूँ, इलेक्शन के बाद ही जाके ख़त्म होगी पूरी तरीके से, जब क्लियर हो जाएगा कौन मालिक है। अब भाई अगर समझ लो ये हो गया कि भाई बीजेपी मालिक है मार्केट की, तो वो जैसे अभी तक मार्केट को चलाते आ रहे हैं वैसी मार्केट चलती रहेगी। ठीक है, और अगर समझ लो कोई और मालिक आ गया, या समझ लो बीजेपी की मेजॉरिटी थोड़ी कम हो गई, तो भाई सीधी बात हो जाएगी कि मार्केट को चलाने वाले जो मालिक हैं उनका जो है रोल चेंज हो जाएगा, और उनका रोल चेंज होगा तो ये मार्केट अभी ऐसे ड्रामे करती है वो किसी और तरीके से ड्रामा करने लगेगी। ठीक है, तो देखो असली जो ट्रेडिंग है वो तो 4 जून के बाद ही रहेगी, लेकिन उससे पहले भी हमें थोड़ी बहुत तो ट्रेडिंग करनी होती है। तो उसके लिए मैंने आपको सिंपल लेवल बता दिए हैं, और 20 मूविंग एवरेज का भी मैंने आपको बता दिया, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो उससे पहले यही सब यूज़ कीजिए, और अपना क्वांटिटी साइज़ कम ही रखिए। ठीक है, क्योंकि विक्स आपकी 21 पर है, मूव मिलेगा तो बड़ा ही मिलेगा, तो बड़ा मूव कैप्चर कीजिए छोटे कैपिटल के साथ, तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, बाकी और कोई अपडेट होगी मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।